हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जय श्री राधे। मैं पंडित राजेश शास्त्री प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष भाग्यश्री कार्यक्रम में आज से संबंधित ज्योतिष विषय की चर्चा के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। आज 7 सितंबर सन 2024 को पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी शनिवार, नक्षत्र चित्रा, इसके पश्चात स्वाति रहेगा। आज का सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 6:20 रहेगा। ऋतु शरद, राहु काल 8:57 प्रातः से 10:31 तक रहेगा। जैसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का विशेष प्रभाव है। ग्रहों की स्थिति, प्रकृति, व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मनुष्यों ने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में 12 राशियों के अलग अलग फलादेश क्या हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि। आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जो जातक भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं उनके लिए आज के दिन विशेष लाभ की स्थिति नहीं रहेगी। जो जातक व्यवसाय आदि की दृष्टि से वाहन आदि को खरीदना चाहते हैं वह आज न खरीदें। इससे उनको विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रहेगी। जातक को सामान्य लाभ मिलेगा। वैसे सामान्य रूप से स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु व्यापार आदि के लिए ये पर्याप्त ठीक नहीं रहेगा। सावधानी बरतें, आवश्यकता होने पर ही ये कार्य करें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला नहीं रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अशुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। भाई बहनों से विवाद होने की स्थिति बन सकती है। पराक्रम में हानि हो सकती है। सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। संक्रामक रोग, शुक्र जनित रोग आपको हो सकते हैं, इसलिए आज के दिन पूरी तरह से सावधानी रखें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, शिव जी की आराधना करें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो मित्रता के क्षेत्र में मित्रों से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन मित्रों की ओर से उन्हें सामान्य लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य लाभ और सफलता प्राप्त मिलने के अवसर रहेंगे। सामान्य रूप से धन से संबंधित लाभ मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी, इसलिए सावधानी पूर्वक लेन देन करें। आर्थिक मामलों में
सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरु की उपासना करें, गाय को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य कठिनाइयों से भरा हो सकता है। उनके जीवन में आर्थिक मामलों में आज हानि होने की संभावनाएं रह सकती हैं। जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, संभावना यदि ऐसी बनती है तो विदेश यात्रा आज के दिन न करके किसी और दिन योजना बनाएं, जिससे उनको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। भाग्य के मामले में उनको आज असफलता प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। पिता को मानसिक कष्ट होने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधानी पूर्वक आहार विहार का उचित पालन करें और हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, आपका कल्याण होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य फल देने वाला होगा, या कहा जाए शुभ ही होगा। इनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से लाभकारी होगा। धन आदि का लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। किसी से उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है। पिता पक्ष से इन्हें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु फिर भी व्यय आदि सावधानी पूर्वक करें, जिससे इनको लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से लाभकारी होगा। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में व्यापार नौकरी आदि कर रहे हैं, उनको उच्चाधिकारियों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। परंतु फिर भी अपने उच्चाधिकारी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संक्रामक रोगों से बचने का उपाय करें। उचित आहार विहार का पालन करें, जिससे आपका कल्याण होगा। इष्ट की आराधना करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष लाभ मिलने की योग नहीं है, परंतु फिर भी भाग्य से उन्हें किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। भूमि भवन आदि के मामले में उन्हें सामान्य लाभ मिलेगा। वाहन आदि के क्रय विक्रय के योग बन सकते हैं, परंतु विशेष सफलता के योग नहीं होंगे। स्वयं के प्रयोग के लिए वाहन खरीदना तो लाभकारी हो सकता है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा, इसलिए सावधानी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रायः शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। ऐसी स्थिति में वे जातक शासन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। उच्चाधिकारियों से संबंधों को मधुर बनाए रखें। आवश्यकता पड़ने पर उनसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें, आपको लाभ मिलेगा। किसी अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने की संभावना रहेगी, इसलिए ऐसी स्थितियों में सावधान रहें, क्योंकि जब अप्रिय की प्राप्ति होती है तो मानसिक कष्ट होता है। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी की उपासना करें। हरी वस्तुओं का दान करें। आज 7 सितंबर सन 2024 को इन 12 राशियों का फलादेश इस प्रकार था। आइए हम भाग्य श्री कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जैसे हम सामान्य जीवन में यदि हमारा मन ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम सभी कार्य ठीक प्रकार से कर ले जाते हैं। कहते हैं
शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये जो हमारा शरीर है इसे समस्त प्रकार के धर्मों का पालन करने की क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है। यदि हम ठीक प्रकार से उचित आहार विहार का पालन करते हैं, विसंगतियों से बचे रहते हैं, मन की प्रवृत्ति ठीक रहती है, तो हमें लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं, अन्यथा हानि होती है। वर्तमान काल में मनुष्य के जीवन में, जीवन की आपाधापी में बहुत सारी विसंगतियां साथ में जुड़ी रहती हैं। उचित आहार विहार प्रायः नहीं बन पाता। उन्मुक्त जीवन शैली हमारे जीवन में दिनों दिन विसंगति उत्पन्न करती जा रही है। हमारे आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, संबंधों में मधुरता न होकर के उन्मुक्तता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में हम कई बार जब हमें सब तरफ से निराशा लगती है तो हम ज्योतिष शास्त्र की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम आपस के संबंधों को ठीक कर सकते हैं, अपने संबंधों में मधुरता ला सकते हैं, क्योंकि जब हमारे संबंध मधुर होंगे उसी स्थिति में हमारा मन स्थिर रह सकेगा, उसी अवस्था में हम अपने कार्य ठीक प्रकार से कर सकेंगे। यदि हमारा मन ठीक नहीं रहता है तो हमारा तन भी ठीक नहीं रहता। और मन को ठीक रखने के लिए, जैसे हमारे शरीर को पोषण के लिए हमें अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मन को पोषण देने के लिए हमें सत्संग अथवा सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सदा सकारात्मक ऊर्जा से भर करके कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार हम देखते हैं कि आपस के संबंध बहुत गड़बड़ होते हैं। कई बार ये देखा गया कि यदि कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश पर दो या दो से अधिक पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह के प्रारंभ में ही हमारे जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो जातक विवाह करके सुखी दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिए आए थे, उन्हीं के जीवन में ऐसी कलह उत्पन्न हुई कि उन्हें बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। ऐसे कारण जो बनते हैं वह ग्रहों की शुभ अथवा अशुभ स्थिति के कारण बनते हैं। इनके छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपसी संबंधों को मधुर बना सकते हैं। कहते हैं कि हम कभी कभी जो हमारे आपस के संबंध हैं वो किसी अहंकार के कारण और अपनी झूठी प्रशंसा के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्र कहता है खलह सरसप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो सरसप मात्राणि अर्थात सरसों के बराबर भी छोटे छोटे दोषों को दूसरों के अंदर देखते हैं। वो दूसरे के छोटे से दोष को देख करके बड़ा बताते हैं, परंतु आत्मनो बिल मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए बड़े दोष को देखते हुए भी उसे देखते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम स्वयं का आकलन न करके, आत्मचिंतन न करके, आत्ममंथन न करके हम अहंकार के कारण से छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। हम दूसरे के छोटे छोटे दोषों को बड़ा बताने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि जब हम सकारात्मकता को ग्रहण न करके नकारात्मकता को ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन विसंगतियों से भर जाएगा। इसलिए हमें सकारात्मक रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना होता है।
इसलिए गुणग्राही बनना होता है, गुणों को ग्रहण करें और दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करते रहें। इसलिए छिद्रान्वेषण न करके स्वयं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और सद्गुणों को अपने अंदर भरने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कहते हैं, बुरा को देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मौसो बुरा न कोई। ऐसी स्थितियां कई बार उत्पन्न होती हैं कि मैं दूसरे के अंदर बुराई ही देखता हूं। यह सारी विसंगतियां ऐसे स्तर तक पहुंचा देती हैं कि हम आपस में एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमारी इस आपस के संबंधों को ठीक किया जा सकता है। कारण क्या है कि जब दोनों की राशि के स्वामी ग्रह जो हैं, उन ग्रहों का आपस में तालमेल न हो, वे ग्रह आपस में शत्रु हों, नीच भाव में बैठे हों, पाप दृष्ट हों, पाप प्रभाव में हों, तो ऐसे ग्रहों का उपाय करके हम आपस के संबंधों को ठीक कर सकते हैं। और जब आपस के संबंध ठीक न हो तो पति पत्नी को दोनों को आपस में सप्तमेश ग्रह जो है, पुरुष की कुंडली का सप्तमेश और स्त्री की कुंडली का सप्तमेश, दोनों ग्रह का हवनात्मक शांति कराएं। जैसे पुरुष की कुंडली का सप्तमेश शुक्र हो, वह पाप दृष्ट हो, पाप प्रभाव में हो, एक से अधिक पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो उसको उस ग्रह का उपचार करके, उसकी हवनात्मक शांति करके वह अपने संबंधों को सुधार सकता है। स्त्री पुरुष प्रातः काल दोनों सूर्य को जल दें, सूर्य की आराधना करें और ऐसी स्थिति में 1.25 रत्ती का माणिक्य सोने में बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करा करके उसे धारण करें, जिससे उनके जीवन में आपस के संबंधों को ठीक किया जा सकता है। मध्यमा उंगली में प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध शनि मुद्रिका धारण करके हम संबंधों को सुधार सकते हैं। ऐसे ही कई उपाय हैं जिनका सप्तमेश 12वें भाव में है, 8वें भाव में है, तो वह उस ग्रह का दान करके अपने आपस के संबंधों को सुधार सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हम अपने संबंधों को सुखद बना सकते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं कम रहती हैं। क्योंकि मन से मन जब मिल जाते हैं तो कई कार्य जो कठिन दिखते हैं फिर भी वह कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करते हुए जीवन यापन करना और जीवन में सदा सकारात्मक रहना और गुणों को ग्रहण करना ये आवश्यक है। ये कार्य कैसे करते हैं? जैसे हम कभी अपने इष्ट की आराधना के लिए घर से निकलते हैं या घर में पूजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो भाई जैसे हम किसी देवता की पूजा के लिए हमें पुष्प चुनना है और हम किसी गुलाब के बगीचे में जाते हैं, तो गुलाब के बगीचे में हम पुष्पों को चुनते हैं, कांटों को नहीं पकड़ते। ऐसे ही हमें सकारात्मक रहने के लिए सदैव गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम गुणों को ग्रहण करते हैं तो हम सकारात्मक होंगे, और किसी दूसरे के दुर्गुणों को ग्रहण करेंगे अथवा छिद्रान्वेषण करेंगे, दूसरे के दोषों को हम ढूंढते रहेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर हमें कष्ट की ही प्राप्ति होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम सदैव सकारात्मक रहें, गुणों को ग्रहण करें। जैसे गुलाब के बगीचे में हम पुष्प चुन करके लाते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हम गुणग्राही बन करके दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न निरंतर
करते रहना और सकारात्मक बने रहना, उचित आहार विहार का पालन करना ही हमारे लिए सर्वथा उपयोगी है, अन्यथा हमेशा हमें हानि होती है। जैसे हम विचार करते हैं कुंडली में, तो राहु और केतु, जब हमारा आहार विहार बिगड़ता है अथवा हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, कार्य क्षेत्र में हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, कहीं भी हम सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थितियों में हमारे जीवन में कहीं न कहीं ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि उनके ही प्रभाव और दुष्प्रभाव से हमारे जीवन का संचालन होता है। शास्त्रों में कहा गया, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। और इस ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, जो अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, वह ग्रह कहीं न कहीं हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, क्योंकि इस संसार में 4 प्रकार की सृष्टि है। कहते हैं इस संसार में 84 योनियां हैं, ऐसा कहा जाता है। 4 अर्थात 4, राशि माने समूह। इसमें 84 क्या, 84 लाख योनियां क्या हैं? लख माने देखिए, 84 4 प्रकार की, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज का तात्पर्य है कि वे जीव जिनका इस संसार में आगमन पहले अंडे के रूप में होता है, फिर उसके बाद उससे वह जीव निकलता है। दूसरे स्थान पर पिंडज आता है। पिंडज माने जिसका जन्म पिंड के रूप में होता है, जैसे मनुष्य का जन्म, गाय के बछड़े का जन्म, ऐसा जो सशरीर जन्म लेते हैं। स्वेदज अर्थात पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले जीव, गंदगी आदि से उत्पन्न होने वाले जीव। और उद्भिज, उद्भिज अर्थात वनस्पतियां। ये 4 प्रकार की सृष्टि है, और इस 4 प्रकार की सृष्टि में जिन्हें हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का भी एक कारण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य का जन्म इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण होने के पश्चात होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि जीव का जन्म इस संसार में हुआ है, तो वह इन सभी स्थितियों को प्राप्त करके पहुंचता है मनुष्य योनि में। और चूंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और समस्त प्रकार के कार्यों को अन्य जीवों की अपेक्षा अच्छे ढंग से कर सकता है, इसलिए मनुष्य का धर्म है कि वह अपने जीवन में ठीक प्रकार से कार्य करते हुए आगे बढ़े, सकारात्मक रहे, नकारात्मक चिंतन से दूर रहे, गुणग्राही बने और सन्मार्ग का अनुसरण करे। क्योंकि कहते हैं यद्यद आचरित श्रेष्ठः तत्तदैव एतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि हमसे जो श्रेष्ठ जन हैं, जो महापुरुष हैं, यद्यद आचरति, वो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव एतरो जनः, वही संसार अनुसरण करता है, सा यत् प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं, लोकास्तद अनुवर्तते, ये संसार उसी का अनुसरण करता है। इसलिए आप सभी सकारात्मक रहें और गुणग्राही बने, इसी में हमारा कल्याण है। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी ऊर्जा होगी, हम अपने कार्य क्षेत्र में उतने ही क्षमता से उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। आज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आप सबने ज्योतिष विषयक 12 राशियों के फलादेश के साथ में ज्योतिष विषय की चर्चा सुनी, हमारे जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय की चर्चा सुनी। इसी तरह उपस्थित होते रहेंगे आपके इस भाग्यश्री कार्यक्रम में। भाग्यश्री कार्यक्रम को देख करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते रहिए।
ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। जय श्री राधे, जय श्री राम।